मोर ए आशा नथिला कि मो निज लोक माने मो सहित एमिति करिवे, मते निज रास्तारू हटेइबा पई एते तळकू खसीजिवे। मोर बिल्कुल भी विश्वास हेउनथिला कि जदि मते गोटे थर भी कहि देई थांते तेबे मु निजे ही सेमानकठू दूरकू चली जाई थांती। मो ना कोमल, मु बधुवेश साजी निज स्वामी सहित स्टेज उपरे बसिथिली। से समय मु बहुत नर्भस थिली। मु मो भाग्य उपरे विश्वास करि पारु नथिली। सेतिपई बधे मु आवश्यकताठू अधिका नर्भस थिली। बधु साजी स्टेज उपरे बसी मते लागुथिला कि सामनारे बसिथिबा बरजात्री माने मते देखि ईर्षा करुथुबे जे देख ए मोटीर भाग्य केमिति खोली जाइची। गोटे सुंदर नवजौवन पुओ जे कि बहुत धनी से ता भाग्य बनी सारिची। मते लागुथिला कि सामनारे बसिथिबा सबु लोक केवल मो विषय ही कथा हेउचंती किंबा मो स्वामी को देखि तांको भाग्य उपरे अनुताप करूछंती जे इए केते सुंदर आउ हैंडसम पुओटे, हेले याकू ए मोटी झियो भितरे एमिति कोन देखागला। किंबा मो भाग्य उपरे आश्चर्य हेउथले जे एते सुंदर स्वामी ए मुठी को केमिति मिलिगला। ए प्रश्न मु निजको निजे भी से समय पचारि थिली जेतेबेले मो प्रस्ताव जीतुंक सहित होइथिला। अनेक समय धरी मु आईना आगरे छिड़ा हुई मो पूरा शरीर को देखुथिली, जहा कि बिल्कुल बेढंग थिला। आ मु एते सुंदर मथ नथिली जेउथि पाई कि केही मो सुंदरता उपरे फिदा होइथांते। मु जने साधारण रूपरंगर झियटे थिली, आ ता उपरे मो मोटापण मते एमिति भाबरे असुंदर करिथिला जे केही भी मते मन भरी देखु नथिले। मो पाई तो कोनोसी ठीक ठाक घरु प्रस्ताव आसी जाई थांता तो मो माँ मते खुशी खुशी विदा कर देई थांता। से समय बधे मु अधिक चिंतित होई नथांती, ना ही एते नर्भस होई थांती जेतिकी कि मु जीतु को बाहा हेबा द्वारा होउथली। काहेकि ना मु जानिथिली कि मो पाई कोनोसी राजकुमार रो प्रस्ताव आसीबो नाही। हेले जेतेबेले मो पाई जीतु को प्रस्ताव आसीथिला सेतेबेले मो होश उड़ी गला। जीतु निज माँ को सहित निजे ही मते देखिबा पाई आसिले। मते लागिथिला कि से माने मते देखिबा परे एमिति ही उठिकी चली जिवे जेमिति कि मते देखिबा को आसुथबा पुओ घरर लोक माने उठिकी चली जाउथले। हेले एथर किंतु एमिति किछि होई नथिला। से माने मते पसंद करि नैथिले। आउ सुनिबा को मिलिथिला कि मु जीतु को बहुत पसंद आसीची। मते लागिला कि बोधे मो कान किछि भूल सुनिची। मो सान भौणी मते एहा कहूथिला, आ खुशी रे से मो पाटी रे मिठा खुएई दउथला। आ कहिला कि दीदी भेणे भाई तो उपरे पूरा फिदा होई जाइचंती। एहा कहि से मते खुशी रे जाबुडी धरिला। आ मु आश्चर्य चकित होई ताकू देखुथली। एहा केमिति संभव थिला? से तो जने बहुत सुंदर आउ हैंडसम युवक थिले, आउ ता सहित भी बहुत धनी मध्य। से ना ही गरीब थिले, ना ही तांको भितरे एमिति कोनोसी अभाव थिला कि से मो भली झियो को पसंद करिथांते, आउ ना ही मु बेसी धनी थिली जहा द्वारा कि से लोभरे ए सब करिथांते। ए बाहागर को नै मो मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारुथिला, काहेकि ना मो भितरे पसंद करिबा योग्यर किछि भी नथिला। मु छिड़ा हेली आउ आईना सामने जाई निजको भल भाबरे देखिबाकू लागिली। निज हातरे निज मुहर सबु अंग को छुईबाकू लागिली। साधारण चेहरा, आखि भी छोट छोट। मो मुहरे एमिति किछि भी तो नथिला जेउथिरे कि जीतू मते भल पाई बसिथिले। तापरे मु मो शरीर को देखिली, जहा कि मोटापण पई एपट सेपट को माडी जाइथिला, आउ बहुत असजडा होई जाइथिला। मो रंग मध्य आवश्यकताठू बेसी गोरा नथिला। जीतुंक जगारे कोनोसी साधारण पिला जदि मते पसंद करिथांते तेबे बधे मते एते आश्चर्य लागि नथांता। छाडंतु, मो बाहाघर भी बहुत जल्दी होई गला। निज बाहाघर दिन मु बहुत नर्भस हेउथली। जना नाही काहेकि के जानी एहा मते मोर सौभाग्य भली लागु नथिला। एमिति लागुथिला जेमिति आउ किछि कथा एथिरे लुचि रहिछि। निश्चित भाबरे भितरे भितरे एमिति किछि कथा खेचड़ी बना जाउथला जाहाकू मते जना नथिला। काहेकि ना मु जीतुंक मुहरु गोटे क्षण पाई मध्य हस देखि नथिली। तांको मुहरे खुशीर एमिति कोनोसी रंग भी देखि नथिली जहाकि बर मुहरे थाए। जेमिति जेमिति समय बितुथिला मो हृदय डररे थरुथिला। एमिति भी होई थाई पारे कि जीतुंक घर लोक जबरदस्ती मो सहित बाहागर स्थिर कर देइथिबे। जना नाही से मो सहित केमितिका व्यवहार करिवे। बोधे शब्दरे मते से बेजित करिवे।
ମୋତେ ମୋ ଅଭାବ ଦେଖେଇବେ। ହେଲେ ଯାହା ସବୁ ଜିତୁ ମୋ ସହିତ କରିଲେ ତାହା ମୋ ଭାବନା ବାହାରେ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଏମିତି ବି ରୂପ ଥାଇପାରେ ବୋଲି। ସେ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର ଫଙ୍କସନ୍ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବିଦା ହୋଇ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଜିତୁଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରୁମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ଆଣି ବସେଇ ଦିଆଗଲା। ଏମିତିରେ ତ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତୁଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟ ଡରରେ ଥରୁଥିଲା। ମୋତେ କେବେ ବି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋ ସହିତ ଯେବେ ବି ଭଲ ହେଉଥିଲା ତ କେବଳ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖୁସି ମୋତେ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଖୁସିକୁ ଦୁଃଖରେ ବଦଳୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲି। ଛୋଟବେଳୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିନେଉଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ମାଆର କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଶିକାର ଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଜିତୁ ରୁମ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଯାହାକୁ କି ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ଡରିଯାଇ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସିଗଲି। ମୋ ଆଖି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଜିତୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହିତ କେମିତି ରହିବ। ଜିତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଗଲେ। ମୋତେ ମୁହଁ ଦେଖା ମୁଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନବବିବାହିତ ପୁରୁଷର ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୋ ସହିତ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ମୋ ହାତର ମେହେନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହାକୁ ପିଇନିଅ। ମୋତେ ତ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିଲି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ମୁଁ ସାଇଡ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। କିଛି କଥା ହେବା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ଓଜନିଆ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ହାଲକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିନେଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଖଟ ଉପରକୁ ଆସିଲି ତ ମୋ ଆଖି ନିଦରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକା ନିଦ ସବାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜିତୁ ଏବେ ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ନିଦରେ ହଜି ହଜି ଚାଲିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ବାଥରୁମ୍ରେ ପାଣି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଉଠିକି ବସିଗଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ତ 9ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୋ ଆଖିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ମୁଁ ସାରା ରାତି ନିଦରେ ଥିଲି। ହେଲେ ଏତିକି ତ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଯେ ଜିତୁ ମୋଠୁ ନିଜ ଅଧିକାର ଆଦାୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଲା କି ଜିତୁ ନିଦରେ ହିଁ ମୋ ସହିତ ବାସର ରାତି ମନେଇଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଥକାପଣ ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତ ଅତି କମ୍ରେ ଜିତୁଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ଥିଲେ କି ଶୋଇବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି କି ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କିଏ ବା ଭଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କେମିତି କାବୁ କରିପାରିବ। ଭୁଲ ମୋର ହିଁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ଅସଜଡ଼ା କେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲି ତ ମୋ ହାତରେ ନଖର ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଦାଗ ଦେଖି ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଦାଗ ମୋ ପୁରା ଶରୀର ସାରା ଥିଲା। ଯେମିତିକି ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି। ମୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚୁଡ଼ି ତୁଟିଯାଇ ମୋ ହାତକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ହିଁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ମୋ ପୁରା ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର ନାଁରେ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲି କି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳୁ ବାଥରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ସାମ୍ନାରୁ ଜିତୁ ଟାଉଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଚୁଟିକୁ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ଉପରକୁ ଟାୱେଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସ ଆଉ ଏ ଟାୱେଲ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଶୁଖେଇଦେବ। ମୋତେ ନିଜ କାମ କରିବାର ବିଲକୁଲ ବି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ କାମ ଆଜିଠୁ ତମେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବ। ଜିତୁଙ୍କର କଥା ହେବାର ଅନ୍ଦାଜ ବହୁତ କଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ଜିତୁଙ୍କର ବଦଳୁଥିବା ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗଭୀର ନିଦକୁ ଚାଲିଗଲି ଯେ ଯେମିତି କେହି ମୋତେ ନିଶା ଦେଇଛି ଆଉ ନିଜ ଶରୀର ହିଁ ମୋତେ କ୍ଷତାକ୍ତ ନଜର ଆସୁଥିଲା।
बहुत कष्टरे उठी मु बाथरूम पर्यंत गली। रेडी होई जेतेबेले मु तळकू ओल्हेली तो मते मोर गोटे गोटे पाद बढ़ेबाटा बहुत मुश्किल लागुथिला। पाहाचरू तळकू ओल्हेबा मात्रके हॉल रे ही डाइनिंग टेबल रखा जाइथिला, जेउथरे कि जलखिया सजा होई रहिथिला। मु तळकू ओल्हेई निज सासूको पाद छुई तांका आशीर्वाद नेली। आ तापरे मु जितुको पाखरे बसिगली। एबे मु जलखिया खाउथिली। सेतिक बेले अचानक जने मोटा 6 फुट रो लोक जे कि बहुत मोटा थिला बहुत आराम रे आसी मो पाखरे बसिगला। ताकू एमिति ही अचानक मो पाखरे बसिबार देखि मु हड़बड़ी गली। से मते देखि बहुत अजब अंदाज रे हसुथिला एवं बहुत अजब अंदाज रे देखुथिला। मो सासू मते कहिले कि ये जितुर सान भाई। तापरे मो सासू कहिबाकू लागिले कि ये टिके मानसिक रोगी माने अधा पागल। यह शुणी मो हृदय तो धक धक हेबा भूली जाइथिला। ता व्यवहार मध्य किछि एमिति थिला कि से बारंबार मते देखुथिला, एक अजब हस हसुथिला। तापरे एक चाकर आसिला आउ एका सहित 10टी परोठा मो दियरंक सामनारे रखिदेला। आउ तापरे एक बड़ कंसारे तरकारी भरी से निज सामनारे रखिला आउ सेइथिरे ही से खाइबाकू लागिला। एहा देखि मु आश्चर्यर सहित ताकू देखिबाकू लागिली। से गोटे परोटा को केवल 4 गुंडारे खाई जाउथिला। लगातार से खाई चलीथिला। तरकारी सबु ता ड्रेस उपरे ढाली चलीथिला। हेले से एमिति खाउथिला जेमिति कि से केबे खाइबा देखि नथिला। मु मुश्किल रे गोटे कप चा पीली आउ उठिकी छिड़ा होई गली। हेले मते आश्चर्यर बहुत बड़ झटका लागिले कि जेतेबेले कि से पागल पुओटी मो हाथ को धरी मते पुणी थरे चेयर उपरे बसई देला। मो भितरु तो जेमिति जीवन चलीगला भली लागुथिला। मते एमितिरे भी पागल लोक मानकठू बहुत डर लागुथिला। से कहिबाकू लागिले कि मो पाखरे बसी रुह आउ जल्दी मते पानी दियो, मते बहुत जोर रे रागा लागुची। मु जल्दी जल्दी मो हाथ को ता हाथरू छड़ेइथिली। मते से पागलठू बहुत डर लागुथिला। मो सासू एहा देखि हसिबाकू लागिले आउ कहिले कि निज दियरर कथा को मना करिबु नाही, ये बहुत जिद्दी स्वभावर। जदि ताकू केही कोनोसी कथा पई मना करि दिए तो से पागल भली होई जाए। आमे माने भी तार कोनोसी काम पई मना करू नाही। मु जितुंका आड़को देखिली तो से बेदायित्व भावरे बसी जलखिया खाउथिले कि जेमिति तांकर मो सहित कोनोसी संपर्क ही नाही। मु पानी जग नेली आ ग्लास रे पानी पुरेइबाकू लागिली। एबे मु पानी पुरौथिली तो से मो हाथरू जग छड़ेइबाकू लागिला आ सेमिति ही जग रे मुह लगेई पीबाकू लागिला। ता खाइबा पीबार अंदाज बिल्कुल जंगली पशु भली थिला। से जग रे पानी पिउथला आउ पानी ता पाटीरू बोही ता ड्रेस को मध्य ओदा करि देउथला। ताकू देखिबा मात्रके ही मते घृणा लागिला। रातिरे पुणी थरे जितु मते क्षीर ग्लास देबाकू लागिले आउ कहिबाकू लागिले कि याकू पीनियो। मु से क्षीर ग्लास को साइड टेबल उपरे रखिदेली आउ कहिली कि ए क्षीर रे एमिति केउ जिनिस अछि। ए कथा सुनी से एकदम चमकी पड़िला आउ कहिबाकू लागिले कि तम कहिबार माने कोन, एथिरे क्षीर अछि आउ कोन रहइबो। मु कहिली कि काली आको पीबा द्वारा मते बहुत गभीर निद आसीगला। मु चाहिकी मध्य काली अनिद्रा रही पारि नथिली। मो कथा सुनी से हसिबाकू लागिले आउ कहिले कि एहा तो तमको जणा अछि जे केते रातिरु तुमे अनिद्रा थिलो, जेउथि पई कि काली तमे गड़पड़ हेबा मात्रे के ही सोई पड़िलो। ए क्षीर मो मा देइछि। से कहे कि जदि स्त्री लोक माने क्षीर पीबे तेबे सुंदर छुआ जन्म होई थाए आ तांको निजर नाती किंबा नातुणी बहुत सुंदर होइतिबा दरकार। एहा कही जितु क्षीर ग्लासटी को साइड टेबल उपरु उठेले आ मो पाटी रे लगेई देले। बाध्य होई मते से क्षीर को पीबाकू पड़िला। जेमिति ही मु से क्षीर को पीली तो मते पुणी थरे निद आसीबाकू लागिला। पुणी थरे गभीर निद को मु चली जाइथिली। सकाळे पुणी थरे मोर सेमिति ही अवस्था थिला जेमिति कि बाहाघरर प्रथम राति रे थिला। मु मो भितरे बहुत ही दुर्बल अनुभव करुथिली। मो बेकरे दांतर दाग थिला। से समय मो रूम रे केही भी नथिले। रेडी होई मो बाहर को आसिली तो हॉल रे मो दियर मो सासू ए जलखिया खाउथिले। जितु कोठी भी देखा जाउ नथिले। निज दियर को देखी मोर बिल्कुल भी इच्छा हैला नहीं कि मो टेबल ऊपर बसी खाइबा पाई। हेले मो दियर मते देखी हसिबाकू लागिले। मो सासू कहिबाकू लागिले कि आ बस आउ जलखिया खा। मु जाई मो ननद पाखरे बसीगली। मो दियर लगातार मते देखुथिला आउ गोटे परे गोटे रुटी खाई चलीथिला। मो सासू एवं ननद जलखिया खाई सारिथिले।
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଏବେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ଏମିତି ଏକ କଥା କହିଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲି। ଏମିତି କଥା କୌଣସି ପୁରୁଷ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେ କଥା ତ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ, କିମ୍ବା ସେ ଝିଅ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥା ଜାଣିନଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ଦିଅର କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ? ଏବେ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଜବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସବୁକିଛି ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସି ବସିଗଲି। ଆଉ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି କି ରାତିରେ ଜିତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ନିଶାବାଲା କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଥିଲା। ସେ ମୋର ହୋସ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ମୋତେ ନିଶାରେ ରଖିବାର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଦିଅର ଏମିତି କଥା କହିଦେବାଟା ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ, ସେ କଥା ମୋ ଦିଅର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଆଉ ତାହା ବି ଏମିତି ଲୋକ ପାଖରେ ଯିଏକି ଅଧା ପାଗଳ ଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ଘୁରେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋତେ କିଛି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ସଫା ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଏ କ୍ଷୀର ପିଇବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଶା ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ମୋ ପାଟିରେ ଲଗେଇଲେ ତ ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିଗଲି। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ପଛକୁ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ନା ଜିତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷୀର ପିଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଜିତୁ ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି କାହିଁକି ପିଇବ ନାହିଁ? ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ, ଆଉ ତମେ ବିନା ନିଶାରେ ମୋ ଜିଦ୍ଦି ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ତମକୁ ବାହା ହେବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କୌଣସି ପତଳା ଝିଅ ମୋ ଜିଦ୍ଦିକୁ ପୂରା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିରେ ମନା କର ନାହିଁ, ଆଉ ଚୁପଚାପ ଏ କ୍ଷୀର ପିଇନିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହି ରଖୁଛି କି ଏଥିରେ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତୁମକୁ ବେହୋସ କରି ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ଯେମିତିକି ତମେ ମୋ ଜିଦ୍ଦିକୁ ସହିପାରିବ। ସେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଲଗେଇ ମୋତେ ପିଆଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଲି କି ଯେମିତି ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ନ ପିଏ, ହେଲେ ସେ ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାସ ବିତି ସାରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଥିଲି। ଏମିତିକି ମୋର 30 କିଲୋ ଓଜନ କମ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ କଉଆଡ଼ୁ ବି ମୋଟି ଲାଗୁନଥିଲି। ହେଲେ ଏକଦମ ମୋ ଓଜନ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ରଙ୍ଗ କଳା ଆଉ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ନିଜ ଉପରେ ବରଦାସ୍ତ କରୁଥିଲି। ଏବେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଘରେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଚାକରମାନେ ଥିଲେ, ମୋତେ କୌଣସି କାମରେ ହାତ ଲଗେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ମୋ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଚାଲିଛି। ମୋ ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭୋକ ବିଲକୁଲ ବି ମରିଗଲା। ଖରାବେଳେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ନିଜର ପ୍ରତି ମାସର ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ ବି ନିଜ ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଗଲେ। ଡାକ୍ତର ମୋତେ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଔଷଧ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଆରାମ ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ବିଲକୁଲ ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ରୋକଠୋକ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତେ। ବରଂ ତାଙ୍କୁ ତ ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅ ଏତେ ସାଧାରଣ ରୂପରଙ୍ଗର ଝିଅକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେଲା। ଗୋଟେ ଥର ମୋ ଶାଶୁ କଥାରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଜିତୁ ତତେ ପସନ୍ଦ କରି ନେଇଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ଜିତୁର ପସନ୍ଦରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ତା ଜୀବନ ତାକୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନା କୌଣସି ରୋକଠୋକରେ ତାର ଆଉ ତୋର ବାହାଘର କରେଇଦେଲୁ। ଏ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାଖିଅ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଜିତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ ଶାଶୁ କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ କିଛି ସପିଂ କରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ମୋର ଏତେ ସାହସ ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା କି ମୁଁ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ବୁଲି ପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ବସି ରହିଲି। ଏମିତି ହିଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ହୋଟେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସେଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ନଜର ଜିତୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜିତୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ତ ଯେମିତି ହିଁ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା।
से दुई जन गाड़ी ओह्लैले आउ होटेल भितर को चलीगले। मो गाड़ी अन्य मेन रोड उपरे थिला आउ मॉल सामने छिड़ा होइथिला। मो सासू मॉल भितर को जाई सारिथिले। मु गाड़ी तलकू ओह्लैली आउ रोड क्रॉस करिली आउ ओए होटेल को चलीगली जेउठिकी जीतू आउ से झियो जाइथिले, जेउठी सेमाने बसिथिले। दुई जनकर मो आड़कू पिठी थिला। मु चुपचाप पछ सीट्रे बसीगली आउ एमिति बसिली जेमिति कि केवल मो पिठी ही सेमानक आड़कू थिला। जे कथा मु सेमानक मुहरु शुणिथिली शुणिकी मो मुंड घुरई दउथिला। मते लागिला कि जेमिति केही मते गरम टकमक होई फुटुथबा तेलरे फोपाड़ी देइची। एबे मते मोर सब प्रश्नर उत्तर मिली सारिथिला। जीतू काहेकि मते बाहा होइथिले, कौन उद्देश्य थिला तांकर, एहा मु जानि सारिथिली। ए सत मो पई एते जंत्रणादायक थिला कि मो आखिरु आपे आपे लुह झरुथला। मु चुपचाप उठी होटेल रो बाहर को आसीगली। रोड रे जेउठी कि मो सासुंक गाड़ी छिड़ा होइथिला। ड्राइवर एवं मो सासु गाड़ी पाखरे छिड़ा होई एपट सेपट मते ही खोजुथिले। मु रोड क्रॉस करिली आउ गाड़ी रो आसी बसीगली। एबे भी मो लुह झरुथिला। मु घर को फेरी आसिली। कहा सहित किछि भी कथा हेली नाही आउ रूम रे आसी बसीगली। राति रे जेतेबेले जीतू मो रूम को आसिले से मते क्षीर ग्लास देले तो मु तांका हाथ को धरि नेली। तापरे मु कहली कि मोर किछि औषध बाहरे भूली जाइछि, हॉल रे ही थिबो, मते ताको आनी दियो। मु क्षीर सहित ही मेडिसिन खाई नेबी। एही गोटे मास भितरे मु चुपचाप तांको कथा मानुथली। सेथिपई तांको लागिला कि बोधे एबे मु से क्षीर को पी नेबी। जेमिति ही जीतू रूम रु बाहर को गले तो मु खटरू उठी छिड़ा हेली। मो रूम रो झरका बाहर बगीचा पट को खोलुथिला। गछ मानक मझिरे मु से क्षीर ग्लास को ढाली देली आउ निज पाखरे आगरू लुचेई रखिथिबा गोटे क्षीर पैकेट रु क्षीर बाहर करी ग्लास रे ढाली देली। मते यह जानिबार थिला कि जीतू राति रे क्षीर ग्लास रे निशा औषध मिसेई मो सहित कौन करंती। जेतेबेले जीतू रूम को आसिले तो मु तांको मुरुकी हसे चाहिली। से मो औषध मते देले आउ कहिले कि तुमर कौन हेची जेउथि पई कि तमे ए औषध खाउच। मु कहली कि मु आज डाक्टर को पाख को जाइथिली। मते मो भितरे बहुत दुर्बलता अनुभव हेउची। सेतिपई मु डाक्टर को पाख को गली। डाक्टर मते औषध देइछंती। से बेदायित्व भाव रे मो कथा को अणदेखा करदेले आ कहले कि ठीक अछि मेडिसिन खाओ। मु मो मेडिसिन क्षीर सहित खाइली आ तापरे खट उपरे गड़ी पड़िली। आउ एमिति देखै हेली जेमिति मु बहुत गभीर निद्रा को जाई सारिछि। किछि समय परे जीतू रूम रु बाहर को जाई सारिथिले। मते से कथा मने पड़ी जाउथला जहाकू कि होटेल रे मु जीतू एवं से झियोटीर मुहरु शुणिथिली। से झियो आउ केही नुहे बरं मोरी सान भौणी ही थिला। निज सान भौणी को मु गाड़ी रु ओल्है होटेल को जाउथबार देखुथिली। मते मो आखि उपरे विश्वास ही हेलानी कि मो सान भौणी जीतूଙ୍କ सहित। सेथिपई मु गाड़ी रु ओल्है होटेल को चली गली आ बिल्कुल तांका पछरे थिबा टेबल उपरे पिठी करी बसीगली। जीतू मो भौणी की कहूथिले कि सी एबे ए ड्रामा आउ बेसी दिन करि परिबे नाही। मो भौणी कहिला कि देख जे काम तमे मो भौणी सहित कराउछ सेही हिसाब रे से आउ मात्र किछि मास पर्यंत ही बंची पारिबो, ताठू अधिका नुहे। तापरे आम रास्ता सफा होई जिवो। जीतू कहबाको लागिले कि मते तमर से मोटी भारी ओजनिया भौणी को देखि घृणा लागे। मो भली सुंदर हैंडसम नवजौवन पुओ एभली असुंदर मोटी झियो को केमिति भाबरे बर्दाश्त करे ता मु ही जानिछि। तमे निजको देख, तमे केते सुंदर आ स्टाइलिश आ तम भौणी को देख। से तम नख सम्मानर भी नुहे। बास मो मजबूरी एहा जे तुमको पाइबा पाई मते ताको आपणैबाको पड़िला। एहा मोर तुम प्रति भल पाइबा। मो भौणी हसिबाको लागिला आउ कहिबाको लागिला कि मु जानिथिली जे मो माँ केबे भी निज बड़ झियो को छाड़ी मो बाहागर करैब नाही। काहेकि ना ताकू छाड़ी मो गोटे भौणी बाहागर करई सारिछि। हेले एबे मो माँ पक्का इरादा बनई नेथिला कि प्रथमे से मोटीर बाहागर करई सारिबा परे जाई मो बाहागर करैब। आउ ता छड़ा तमे मोठू बयस रे 10 वर्ष बड़ थिल। मो माँ तो सफा सफा मना करि देई थांता। आउ तापरे मु जेते सुंदर आउ जवान मो पई प्रस्तावर भी अभाव होई न थांता। सेथिपई मु भाबिली कि चलो मो भौणी तो एमितिरे कोनोसी काम को नुहे। जदि से मो कोनोसी काम रे आसी परिबो तेबे कोन असुविधा अछि। किछि मास भितरे से मरि जिवो। तापरे तमे मो पई प्रस्ताव पठेई देबो। माँ पुणी थरे ए प्रस्ताव पई मना करि देबो। काहेकि ना तमे मो बड़ झियर ज्वाई।
हेले मु जिद्दी करी माँ को राजी करईदेवी। मु मो भौणी कहिथिबा एई कथा को भाबुथिली। निज भौणीर कथा भाबी मो आखिरु लुह झरुथिला। से मते निज स्वार्थ पई व्यवहार करिथिला। मु खट उपरे आखि बंद करी सोई रहिथिली। एमिति देखई होउथिली जेमिति मु सोई जाईची। ठीक सेतिक बेले रूम रो कबाट खोलिला। आउ जीए मो रूम भितरे प्रवेश करिला ताकू देखि मु तुरंत उठिकी बसीगली। से मो दियर थिला। 6 फुट लंबा चौड़ा अधा पागल मनीष। से रूम रो कबाट बंद करिला। आउ मुरिकी हसी हसी मो पाखकू चली आसिला। मु तुरंत छिड़ा हो गली। आउ कहली कि तमे मो रूम रे कौन करूछ? मो पचारिबा द्वारा से कहला कि प्रतिदिन मो भाई मते ही तम पाखकू पठाए। आउ कहे कि जाई कि ऐश कर। मु कहली कि मो रूम रु बाहर को बाहर। से बाहर को जीवा बदल रे मो पाखकू आसीबाकू लागिला। आउ कहला कि काहेकि बाहर को जीबी? मते तो मो भाई पठेइची। आउ मु प्रतिदिन तुम पाखकू आसे। तेबे आज बाहर को काहेकि जीबी? तुम सहित रही मते बहुत मजा लागे। मु निजे ही रूम रु बाहर को जीवाकू लागिली तो से मो सामना रे छिड़ा हो गला। आउ कहिबाकू लागिला कि तमे रूम रु बाहर को जाई परिबो नाही। मु कहली कि जदि तमे मो सामना रु न उठिल तेबे मु चिलेइबी। मु एहा कहिबा मात्रके से मो पाटी रे हाथ रखिदेला। आ मते ठेली ठेली खट उपरु नै गला। मु एई गोटे मास भितरे एमिति भाबरे दुर्बल होई जाइथिली जे निज सुरक्षा पई भी हाथ गोड़ चलै पारले नाही। राति सारा से मनीष मो सहित जहा करिला मु कांदी चलीथिली। हेले से मनीष भितरे तो जेमिति कोनोसी जंगली पशु थिला। सकाळ हेबा मात्रके से मो रूम रु बाहर को बाहरी गला। मोर इच्छा तो हेउथिला कि मु निजको निजे शेष करदेबी। आउ ता छड़ा मो भौणी भी तो एहा चाहुथिला कि मु मरी जाए। निज स्वार्थ पई से मो जीवन को नर्क बनै देइथिला। मते बर्बाद करि देइथिला। मु एहा ही भाबुथिली जेतेबेले कि मो मोबाइल रे घंटी बाजिबाकू लागिला। आ जेतेबेले मो फोन उठेली तो डाक्टर फोन करिथिले। से कहिले कि तम रिपोर्ट आसी सारिछि। तुमको स्लो पॉइजन दिया जाउछि जहाँकि तुम पूरा शरीर रे माडिबाकू लागिछि। जदि तार चिकित्सा न करिवो तेबे तमे मरी जाई पार। मरी तो मु सारिथिली। मो निज भौणी जहाकू कि मु निरीह कंढेटीए बोली भाबुथिली से केते भयंकर खेल खेलिथिला मो सहित। से गोटे थर मते कहि देइथांता कि से जितु को बाहा हेबाकू चाहुछि तो मु निजे ही माँ को कहि तार आउ जितुर बाहागर करि देइथांती। आमे 3 भौणी थिलु। 3 भौणीक मध्यरु मु सबुठु बड़ थिली। मोर गोटे भौणीर बाहागर होई सारिथिला। नैना सबुठु छोट थिला। आउ से केमितिका भयंकर चाल मो सहित चलैथिला। मते गोटे थर कहि देइथांता तो मु ता बाहागर करै देइथांती। मो भितरे तो एमिति भी बाहागरर सबु इच्छा मरी सारिथिला। मु मो माँ सहित सारा जीवन बितेई देइथांती। हेले नैना जहा करिथिला मोर संपर्क उपरु भरोसा उठी जाइथिला। मु मो जिनिस पत्र पैक करिली। आ चुपचाप गोटे एनजीओ को चली गली। आ लोकमानकर सेवा करिबा निज जीवनर उद्देश्य बनई देली। मते जणा नाही कि मो भौणी जितु को बाहा हला कि नाही। लोकमाने मो विषय कौन भाबुचंती। हेले मु एहा भाबे कि मु जे पाप एवं नर्क भरा जीवन मु सेठी बितेइछि ताहा आउ मु सही पारि न थांती। जदि मु सत समस्त को कहि देइ थांती तेबे कोनोसी लाभ नथिला। एठी केही भी सत सुनिबा को चाहु नथिले। से मते निज जीवन रु दूरेई दबा पई चाहुथिले। मो जीवन नेबा पई चाहुथिले। मु निजे ही तांको रास्ता सफा करि देइथिली। काहेकि ना आज भी मो भौणी प्रति मो मन रे भल पाइबा ही थिला। मु ताकू निज कोଳରେ खेळेई बड़ करिथिली। हेले मते मो प्रार्थना पूरा हेबार कम ही आशा नजर आसुथिला। काहेकि ना जे मनीष अन्य मानक सहित खराब करिथाए भगवान भी सेमानक सहित खराब करिथांती। एमिति कहि परिबा कि जितु भली मनीष को नारी मानकर सम्मान करिबा जणा नाही। आउ से निज स्त्री को निज भाई हाथ रे टेकी देले। तांको भितरे थिबा विवेक तांको ए सब करिबा पई बाधा देला नाही। केमिति कहि परिबा कि से नैना को सारा जीवन खुशी रे रखि परिबो। सारा जीवन तार साथ देई परिबो ना बोधे एमिति होई परिबो नाही। हेले मु प्रार्थना करे कि जितु सारा जीवन तार साथ दियंतु। आजिर कहानीटी एतिकी थिला। कहानीटी केमिति लागिला निश्चय जणैबे। रहउची जय जगन्नाथ।